नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि दिवाली को लेकर काशी के विद्वानों ने खत्म किया भ्रम। पूरे देश में इस दिन मनाया जाएगा त्योहार। काशी के पंचांग और ज्योतिष के विद्वानों ने दिवाली को लेकर व्याप्त भ्रम और असमंजस को समाप्त कर दिया है। बीएचयू में मंगलवार को आयोजित एक बैठक में विद्वानों ने स्पष्ट किया कि पूरे देश में दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। विद्वानों ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार प्रदोष और अमावस्या का मिलन 31 अक्टूबर को हो रहा है, इसलिए इसी दिन दिवाली मनाना उचित है। किसी भी भाग में 1 नवंबर को अमावस्या नहीं पड़ रही है, अतः 1 नवंबर को दिवाली मनाना शास्त्र सम्मत नहीं है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। 1,69,00,000 उपभोक्ताओं को अब केवल 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी, जबकि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 10,067 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी प्रदान की है। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की बढ़ती दरों से निजात दिलाने के लिए ये कदम उठाया गया है। औसत आपूर्ति लागत 7 रुपये 86 पैसे प्रति यूनिट है, लेकिन गरीब परिवारों को 3 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली दी जा रही है। तो आइए दोस्तों, आज की खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। रामगोपाल के परिवार को मिला मुआवजा, सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिवार को मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 10 लाख रुपए, आयुष्मान कार्ड और एक मकान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में परिवार से मुलाकात करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। भारत करेगा 6G में लीड, दुनिया होगी पीछे। भारत ने 6G तकनीक में दुनिया की अगुवाई करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी में इस तकनीक के भविष्य और डिजाइन सिद्धांतों पर चर्चा की गई। भारत 6G में 10% पेटेंट हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है और इसे लागू करने के लिए टेलीकॉम एक्ट में भी बदलाव किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी सरकार की बड़ी घोषणा, गरीबों को मिलेगी सालाना 1,20,000 रुपए की मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए एक नई रोजगार योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर गरीब परिवार को सालाना 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत हर जिले में खंड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो पात्र परिवारों का चयन करेंगे। इस योजना का उद्देश्य 15,000 गरीब परिवारों को वित्तीय मदद प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में पेट्रोल पंप खोलने के नियम आसान किए गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को आसान कर दिया है। अब सिर्फ 400 वर्ग मीटर भूमि पर पेट्रोल पंप खोला जा सकेगा। पहले इसके लिए 500 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता थी। सरकार ने भवन निर्माण और विकास उपविधि 2008 में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है। अब पेट्रोल पंप के अंदर बाहर आने जाने के लिए रास्ते की चौड़ाई 7.5 मीटर रखी जा सकेगी। इसके साथ ही बफर स्ट्रिप की लंबाई को भी 12 मीटर से घटाकर 5 मीटर कर दिया गया है। इस बदलाव से पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में इस साल महर्षि वाल्मीकि जयंती का भव्य आयोजन किया जाएगा। 17 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जनपदों में महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में श्रीरामचरितमानस पाठ और भजन कीर्तन जैसे कार्यक्रम होंगे। योगी सरकार ने महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट में विशेष आयोजन की घोषणा की है। यहाँ सुबह 11 बजे से पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान कर इस आयोजन को और भव्य बनाया जाएगा। साथ ही सभी मंदिरों में सफाई, पेयजल और सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित किए जाएंगे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। देश का पहला बिना बूथ वाला टोल प्लाजा होगा शुरू। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। हरियाणा में जल्द ही देश का पहला बिना बूथ वाला टोल प्लाजा शुरू होने वाला है। झिंझोली में बनने वाले इस टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। सोनीपत से बवाना तक का 27 किलोमीटर का सफर मात्र 20 मिनट में तय किया जा सकेगा। कार और जीप के लिए 65 रुपये टोल शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि व्यावसायिक वाहनों के लिए ये शुल्क अलग अलग होगा। इस टोल प्लाजा के शुरू होने से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा।
भाजपा ने यूपी में 2 करोड़ सदस्यता का बनाया रिकॉर्ड, प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। अखिलेश यादव का कूटनीतिक बयान, जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। अयोध्या हवाई अड्डे पर बम की सूचना से मची अफरा तफरी, सुरक्षा जांच हुई सघन। कुंदर की विधानसभा उपचुनाव की तारीख तय, 13 नवंबर को मतदान। सोनभद्र में भाजपा नेता पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उपचुनाव की घोषणा होते ही मायावती ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी इन उपचुनावों में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। 13 नवंबर को इन सीटों पर मतदान होगा। मायावती ने अपने बयान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव अकेले ही लड़ेगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बिजली चोरी के मामलों में राहत, मिलेगा 4 किलोवाट तक कनेक्शन। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बिजली चोरी के मामलों में फंसे उपभोक्ताओं को राहत दी है। अब 4 किलोवाट तक के घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन मिल सकेंगे, भले ही बिजली चोरी का प्रकरण लंबित हो। इसके लिए उपभोक्ता को एक सादे कागज पर लिखकर देना होगा कि वो भविष्य में आने वाले नीतिगत निर्णयों को मान्य करेगा। बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी अभियान भी तेज कर दिया गया है, जिसमें 57 उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, योगी सरकार का सख्त कानून, खानपान में मिलावट पर होगी 10 साल की जेल। उत्तर प्रदेश सरकार ने खानपान में थूक, पेशाब या मल मिलाने जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 नए कानून लाने की तैयारी की है। इन कानूनों के तहत 10 साल तक की सजा और दुकान का लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन विधेयकों पर विचार विमर्श किया है। इन कानूनों के आने के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा जो खानपान में मिलावट पर कड़ी सजा देगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। भाजपा ने यूपी में 2 करोड़ सदस्यता का बनाया रिकॉर्ड, प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सदस्यता का नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी ने प्रदेश में 2 करोड़ सदस्य संख्या का लक्ष्य पार कर लिया है। यह अब तक की सबसे बड़ी सदस्यता संख्या है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल से इस उपलब्धि की जानकारी साझा की गई। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने इस उपलब्धि के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। भाजपा का ये सदस्यता अभियान 2 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर शुरू किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश में इसका आगाज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सदस्यता दिलाकर किया था। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। 2 अखिलेश यादव का कूटनीतिक बयान, जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने राज्य की 10 में से 9 सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम जारी किया है, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव टाल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है और भाजपा लगातार अयोध्या पर जोर लगा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता देती, अयोध्या हवाई अड्डे पर बम की सूचना से मची अफरा तफरी, सुरक्षा जांच हुई सघन। मंगलवार को अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस वक्त खलबली मच गई जब जयपुर से अयोध्या आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली। विमान ने अपराह्न 2:02 पर सुरक्षित लैंडिंग की। सुरक्षा जांच के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और राहत की सांस ली गई। फ्लाइट में जयपुर से 129 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षा जांच के बाद विमान से उतारा गया और उनके सामान की भी सघन जांच की गई। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। कुंदर की विधानसभा उपचुनाव की तारीख तय, 13 नवंबर को मतदान। उत्तर प्रदेश के कुंदर की विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। ये सीट सपा विधायक जियाउर रहमान बग के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। अभी तक किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन सपा के इस सीट पर लंबे समय से प्रभाव को देखते हुए उम्मीद है कि सपा यहां से अपना मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। सोनभद्र में भाजपा नेता पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक भाजपा नेता पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। पुलिस ने बताया कि मनीष तिवारी, जो भाजपा के डाला इकाई से जुड़े हैं, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट किया। मनीष तिवारी पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में चौपन थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, भाजपा